गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में मेगा रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मोदी मोदी के नारे लगे। भावनगर में पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्ध विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को 34,200 करोड़ की सौगात दी। भावनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, समुद्र हमारी विरासत और संस्कृति का हिस्सा। भावनगर में पीएम मोदी ने कहा, हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। दूसरे देशों पर निर्भरता हमारा दुश्मन। भारत में सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, जितनी विदेशी निर्भरता उतनी देश की विफलता। दूसरों पर निर्भरता से आत्मसम्मान चोटिल होगा। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। भावनगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा, कांग्रेस की नीतियों से देश को बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस ने भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। दरभंगा और मधेपुरा में तेजस्वी यादव के खिलाफ एआईएमआईएम का प्रदर्शन। एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की मांग। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का रथ भी रोका। प्रदर्शन के दौरान आरजेडी और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कई लोग घायल। एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के पोस्टर फाड़े। सड़क पर ये पूरा हंगामा हुआ। जाम भी लगा। तेजस्वी यादव की 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन। जहानाबाद से शुरू हुई यात्रा, आज वैशाली में होगा समापन। बिहार में तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। सोशल मीडिया पर लिखा, जो जान हथेली पर रख कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी ने बिना किसी का नाम लिए एक और पोस्ट किया। लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया। मुझे पद की लालसा नहीं है क्या? मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तेज प्रताप यादव ने बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरी पार्टी को सरकार अगर बनी रही तो बिहार में फिर से चरवाहा विद्यालय शुरू करेंगे। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर खोआ आरजेडी के चरित्र पर हमला। कहा, सब जानते हैं कि आरजेडी के लोग चोरी, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार में शामिल रहे। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, आरजेडी के लोगों को गलत बताकर सत्ताधारी बच नहीं सकते। ये तो उनसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। झारखंड में कुर्मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन। पारसनाथ स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे, पटरी पर बैठे। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते आंशिक रूप से ट्रेनें प्रभावित भी हुई। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। वोटर लिस्ट से ऑनलाइन किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग ने आलंद में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से इनकार करते हुए कहा, 2023 में आयोग ने ही गड़बड़ी की आशंका पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, पूरा देश और बिहार जनता के साथ ही ये सब जानते हैं कि वोटर को चोरी कौन कर रहा है। नित्यानंद राय का बयान। कहा, अभी बिहार में एसआईआर के खिलाफ इन लोगों ने यात्रा निकाली। इनकी यात्रा का मतलब घुसपैठियों को बचाना था। राहुल गांधी के जेन जी वाले पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा, राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात करते हैं तो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी के पास विनाश के अलावा कुछ नहीं है। बोले, हम विकास की बात करते हैं। केरल के वायनाड में ओमान चांडी स्मारक सभागार का उद्घाटन। समारोह में प्रियंका और राहुल शामिल हुए। सैम पित्रोदा के पाकिस्तान वाले बयान पर शहनवाज हुसैन ने कहा, ऐसे बयानों से कांग्रेस को देश से ऐसे बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ हुई। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। गुजरात के वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एक विवादित पोस्ट के बाद नवरात्रि के पंडाल पर ईंट से हमला। जान बचाने के लिए भगदड़ मची। भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सिटी पुलिस स्टेशन के पास जमा हुए। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद से पुलिस ने इलाके को खाली करवाया, सड़क खुलवाई, लोगों से शांति की अपील की। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट से तनाव भड़का। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सड़क जाम की। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। तनाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया, लोगों से शांति की अपील की। बिहार के पूर्णिया के मजगामा में मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी मुस्लिम युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग कर आरोपी को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। हंगामे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी में 11 लोगों की गिरफ्तारी। मणिपुर के विष्णुपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला। अर्धसैनिक बल के एक जेसीओ सहित 2 जवान शहीद। इम्फाल के विष्णुपुर जा रहे असम राइफल्स के काफिले पर अचानक हमले में 5 जवान घायल। इम्फाल के रिम्स में भर्ती। सफेद रंग की वैन से आए हथियारबंद उग्रवादियों ने
नाम्बोल संबल लेईकाई इलाके में काफिले पर हमला किया, मौके से फरार हुए। असम राइफल्स के काफिले पर हमले की किसी उग्रवादी संगठन ने हालांकि अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली, ऐसी जानकारी है। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी। गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, एसओजी और पुलिस ने बीती रात शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में हथियार बरामद किए। मेंढर नाला इलाके से 20 से हैंड ग्रेनेड, एक AK राइफल, कई जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन्स बरामद। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग समेत 8 जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी की कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का अलग अलग जगहों पर छापा। 63 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। 15 पिस्टल और कैश जब्त। दिल्ली के रोहिणी में गोगी गैंग के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को गोली लगी। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। घायल बदमाशों के नाम इरफान और लालू। पकड़े गए तीसरे बदमाश का नाम नितेश। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, छात्रों ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। प्रचार में लग्जरी गाड़ियों और JCB का इस्तेमाल। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना की। कहा, छात्रों से निराशा हुई। उन्होंने बिना पढ़े आदेश को मानने का आश्वासन दिया और कई नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP का डंका। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत हासिल। NSUI को भी 1 सीट पर जीत मिली। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने नांगला डेयरी में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। मंत्री आशीष सूद समेत कई नेता मौजूद रहे। या अली और GRA जैसे सुपरहिट गानों को आवाज देने वाले असम के सिंगर जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन। स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 52 साल के जुबिन गर्ग के निधन पर अफसोस जताया। कहा, उनके समृद्ध संगीत योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गुवाहाटी में जुबिन गर्ग को याद कर उनके फैंस भावुक हुए। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जोरहाट में फैंस ने जुबिन गर्ग की याद में कैंडल मार्च निकाला। श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुए। बिहार के गया जी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विष्णु पद मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश। CM योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के अधिकारी जुड़े। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीबोगरीब बयान। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की तारीफ में कहा, यहां के डॉक्टर नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करा देते हैं। बयान से डॉक्टर्स में नाराजगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्य की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, इस बार जितना नुकसान हुआ है वो हमने कभी सोचा नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मोरक्को के दौरे पर रहेंगे। द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। कैसाब्लांका में TASL फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबई के वसई में भीषण जाम में 2 साल के मासूम की जान ली। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम, करीब 5 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी। बरेली SOG की टीम ने 25,000 के इनामी शूटर रामनिवास को पकड़ा। नेपाल भागने की फिराक में था 19 साल का रामनिवास। शाही थाने के जंगल में SOG के साथ एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल। दिशा पाटनी के घर की रेकी करने वाले रामनिवास ने पकड़े जाने के बाद माना वो गोली का शूटर है। कहा, अब बाबा जी के यूपी में कभी नहीं आऊंगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाईं। यूपी में फिरोजाबाद के नगला लेखराज गांव में सर्वे के दौरान 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट। एक महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। मंगोलपुरी में एक युवक पर चाकू से हमला। RS ब्लॉक के बाजार में रात 8 बजे 6 लोगों ने हमला किया, मौके से फरार। गंभीर रूप से घायल युवक का राम मनोहर लोहिया में चल रहा है इलाज। हमले की वजह साफ नहीं, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। मथुरा में मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला अरेस्ट हुआ। पुलिस ने घर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए घर की छत पर चढ़ा आरोपी काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी के सीतापुर में बच्चों के साथ जा रहे पिता पर हमला। नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से कई वार किए। पिता गंभीर रूप से घायल, आरोपी हिरासत में।
हापुड़ में पुलिस ने मंचलों को सिखाया सबक। छेड़छाड़ के आरोपियों से कैमरे पर माफी मंगवाई। 3 मंचलों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई युवतियों को रेस्क्यू किया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पार कर रही 4 साल की बच्ची की तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचलकर उसे घायल किया। सीसीटीवी में घटना कैद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 साधुओं से भरी कार कुएं में गिरी। हादसे में 4 की मौत, 3 साधुओं को बचाया जा सका। घायल साधुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान में ग्रेड 4 की परीक्षा के लिए लाखों की तादाद में एमबीए और एमएससी छात्र पहुंचे। 19 से जारी परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। 4th ग्रेड की परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा युवा हो रहे हैं शामिल। कई पूर्व सैनिक सहित आरएएस और पटवारी की तैयारी कर रहे युवा चपरासी के लिए दे रहे परीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आज चेन्नई के मरीन बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन। भारतीय वॉलीबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी जेरोम विनीत शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर पुरी बीच पर सफाई अभियान। सांसद संबित पात्रा भी शामिल हुए साफ सफाई के। एशिया कप में लीग मैचेस में भारत की जीत की हैट्रिक। आखिरी लीग मैच में ओमान को 21 रनों से शिकस्त दी। लगातार 3 मैचेस में जीत दर्ज कर भारत टॉप पर काबिज। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का लक्ष्य रखा। ओमान की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। 13-14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील पर अगले दौर की बातचीत। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, तीसरे दौर की बातचीत में कई मसलों पर सहमति बनी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 69 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 12 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 702 अरब 96 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। सैमसंग गैलेक्सी A174 4G लॉन्च। 50 MP कैमरा और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। 15,000 रुपए मोबाइल की कीमत। रेडमी 15C 5G लॉन्च हुआ। 6000 mAh बैटरी, 256 GB स्टोरेज, 50 MP कैमरा। 19,500 रुपए है मोबाइल की कीमत। 24 कैरेट गोल्ड के दाम में 392 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,09,775 रुपए हुई। चांदी के भाव में 900 रुपए की बढ़त हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 1,28,500 तक पहुंची।